ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवसवितुर्दुरतानि पराशुः श्रीयद्भद्रं तन्नयाशु। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। धर्म प्राण सज्जनों, अभी आपने देखा महाभारत में द्यूत क्रीड़ा का वर्णन किया हमने, और किस तरह एक एक करके महाराज युधिष्ठिर सारा अन्न धन राजपाट यहाँ तक कि अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिए। उससे नहीं पेट भरा तो अपनी पत्नी को, अपने तो दांव पर लगा ही दिए, अपने आप को, अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दी। इसके बाद भरी सभा में द्रौपदी की जो बेइज्जती हुई उससे भी आपने सुना। भगवान के हस्तक्षेप से, भगवान श्री कृष्ण के हस्तक्षेप से द्रौपदी की लाज बच गई। अब यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि भगवान केवल द्रौपदी की ही लाज क्यों बचाए भाई? उसके बाद असंख्य, मतलब गिना नहीं जा सकता, उतनी औरतों के साथ बलात्कार हुआ है, व्यभिचार हुआ है, और सब थक हार करके अपने परमात्मा को ही पुकारती हैं। लेकिन आज तक एक ही उदाहरण है सिर्फ भगवान के द्वारा किसी स्त्री की लाज बचाने का, वो है द्रौपदी का। और किसी की लाज आज तक भगवान बचाए नहीं। ऐसा क्यों है? एक शायर ने खींच के यहाँ तक लिख दिया कि हम ही को तोड़ना होगा भरी महफिल का सन्नाटा, सभा में जब गुहारे द्रौपदी की बेअसर होंगी। भगवान भरोसे हम अपनी द्रौपदियों को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक द्रौपदी को छोड़ करके और किसी द्रौपदी की लाज भगवान ने नहीं बचाई। द्रौपदी की लाज क्यों बचाई? क्योंकि देखिए, कहीं आप बैठे हों और आपको सुनाई दे कि भाई कहीं आसपास आग लग गई है, तो थोड़ी देर के लिए भले ही आप उद्विग्न हो, फिर अपना काम करते रहेंगे। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आपके ही घर में आग लग गई है तो सब काम छोड़ के दौड़ेंगे। तो अपने का ये असर होता है, अपने पर कोई विपत्ति पड़ी तो ये असर होता है। तो द्रौपदी का भगवान से एक रिश्ता था, भाई और बहन का रिश्ता। क्या हम भी अपने रिश्तों की भीड़ में एक भी रिश्ता का धागा भगवान की तरफ जोड़े हैं? क्या भगवान से भी हमारा कोई रिश्ता है? क्या अपने भोजन करने से पहले भगवान का भोग लगाते हैं? कोई भी शुभ काम हो तो पहले भगवान को आमंत्रित करके इसके बाद उस काम में संलग्न होते हैं। हमारा कोई रिश्ता है? कबीर ने लिखा कि सुख में सुमिरन ना किया, दुख में कीनी याद, कह कबीर तादास की कौन सुने फरियाद। तो हम सबकी यही गति है, जब हम सुख के दिनों में होते हैं तो भगवान की याद नहीं आती है, और जब दुख के दिनों में होते हैं तो भगवान भगवान चिल्लाते हैं तो भगवान सुनते ही नहीं है। तो रिश्तों की भीड़ में सबसे जैसे रिश्ता जोड़े हो, वैसे एक रिश्ता परमात्मा से भी जुड़ जाए, फिर तो आपके सुख दुख में परमात्मा भागी बनेगा।
द्रौपदी ने एक रिश्ता जोड़ा था, उस रिश्ते से पुकारती है। वो लानत देती है कि गाढ़ में जो बिसरैबा हमें हरी, अज्ञात से हम बोलब नाही। तू बहिनी बहिनी कहबा, हम नाता कबो अब जोड़ब नाही। सावन में तोहे बांधे बदे, जरई फिर ताल में बोरब नाही। अपूस में तू खिचड़ी लईबा, गठरी सरजाई पे फूक खोलब नाही। हम क्या भगवान किस तरह का कोई उदाहरण दे सकते हैं? तो एक तो मेरे समझ में यह कारण आता है कि भगवान से हमने कोई रिश्ता ही नहीं जोड़ा, तो हम पुकारेंगे तो भगवान क्यों आएगा? सुनता ही नहीं है। और दूसरी बात यहाँ भगवान के हस्तक्षेप करने की ये थी कि भरी सभा में इस बात पे बहस चल रही थी कि जो द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, ऐसा करने का दुर्योधन को अधिकार है कि नहीं अधिकार है, इस पर बहस चल रही है। भीष्म जी कहते हैं, भाई धर्मणा गहनो गति ही, धर्म की गति बड़ी गहन है। द्रौपदी से कहते हैं, मैं विचार कर रहा हूँ कि तुम्हारा जो चीरहरण हो रहा है वो धर्म से हो रहा है अधर्म से हो रहा है। अभी हम विचार कर रहे हैं, अभी विदुर जी विचार कर रहे हैं, अभी सारे लोग विचार कर रहे हैं। द्रौपदी ने कहा कि जब तक आप लोग विचार करोगे तब तक मेरी साड़ी खुल जाएगी, तुम लोग विचार करने का क्या परिणाम निकलेगा? तो यहाँ एक समस्या आ गई, क्या कि क्या कोई भी धर्म इस बात की इजाज़त दे सकता है कि उसके पति के सामने उसके पत्नी को व्यवस्थित किया जाए और पति चुपचाप बैठे, धर्म उसका हाथ बांध ले? क्या ऐसा भी कोई धर्म हो सकता है? अगर भगवान इस समय पर उपस्थित होकर के और धर्म अधर्म का सही निर्णय नहीं करते और ये नहीं कह देते कि तुम सारी सभा जो अधर्म के पक्ष में खड़े हो, दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं हो सकता है जो कि अत्याचार की इजाज़त दे। इससे बड़ा कोई अत्याचार नहीं हो सकता है कि 3-3, 4-4 पीढ़ियों के सामने और हजारों लोगों के सामने एक औरत को व्यवस्थित किया जाए, उसका चीरहरण किया जाए। तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान वहाँ द्रौपदी की लाज बचाते हैं, द्रौपदी की रक्षा के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए। खैर बात आई गई हो गई। धृतराष्ट्र ने मारे डर के कि पांचों पांडव से इतनी बड़ी दुश्मनी ले लिया हमारे बेटे दुर्योधन ने, तो ये सब समय पा करके तो इसका बहुत भीषण बदला लेंगे। तुम्हारे डर करके वो युधिष्ठिर का सब राजपाट जितना जीता गया था, धन दौलत सब, और इन सबों को भी स्वतंत्र कर दिया और कहा बेटा अब तुम लोग जाओ, अपने राजपाट करो, अपने घर जाओ, अब से तुम लोग स्वतंत्र हो। तो युधिष्ठिर अपना भाइयों के साथ, द्रौपदी के साथ और अपना राजपाट जितना धन लेके आए थे सब लेके चले। तो दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, दुशासन सब धृतराष्ट्र के यहाँ गए कि आपने कर क्या दिया है? अरे पांडव तो घायल नाग की तरह हो गए हैं, वो बदला लेंगे जरूर, और ऊपर से उन सबों का धन दौलत लौटा दिया तो और मजबूत हो गए और शक्तिशाली हो गए। हम सोचे थे कि उन्हीं के धन दौलत से उन सबों से लड़ाई लड़ी जाएगी और उन लोगों को पराजित किया जाएगा। आपने उन सबों का पैसा रुपया सब लौटा करके और उन सबों को और शक्तिशाली बना दिया। जैसे गांधी जी ने पाकिस्तान का 55 करोड़ रुपया लौटवा दिया, उसमें पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी भारत से, कश्मीर पर पाकिस्तान का आक्रमण हो रहा था और उस समय 55 करोड़ रुपया उसको दिलवा दिया। पटेल जी ने कहा अब तो हमारे पैसे से हमसे लड़ेगा, शक्तिशाली हो गया। धन भी एक शक्ति है ना। अंग्रेजी की एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि गॉड इज पोटेंट बट मनी इज ओमनी पोटेंट। ईश्वर शक्तिमान है लेकिन पैसा जो है वो सर्वशक्तिमान है।
तो आपने उसका सब धन दौलत लौटवा दिया। अब वो पांडव और शक्तिशाली हो गए, अब उन सबों को पराजित करना कितना मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो धृतराष्ट्र की भी बात समझ में आई। उन्होंने कहा प्रतिगामी से कि जाओ, अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे सब, दौड़ो तेज रथ से जाओ और जा करके युधिष्ठिर से कह दो कि धृतराष्ट्र ने कहा है कि एक बार फिर जुआ होगा और उसमें दूसरी शर्त होगी, ये मेरा आदेश है। तो प्रतिगामी अपना तीव्र गति वाले रथ पर बैठ करके और जा कर के युधिष्ठिर को बीच रास्ते में पकड़ा और कहा कि महाराज की आज्ञा है, एक बार फिर द्यूत क्रीड़ा होगी। तो युधिष्ठिर को भाई अब राजाज्ञा थी, धृतराष्ट्र की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सके, फिर लौट आए और फिर द्यूत क्रीड़ा शुरू हुई। और इस बार शर्त क्या रखी गई कि जो द्यूत क्रीड़ा में हारेगा वह 12 वर्ष तक वन में रहेगा और 13वां वर्ष में अज्ञातवास करेगा। और उस 13वें वर्ष में पता लगा लिया जाएगा कि वो आदमी कहाँ छिपा है, तो फिर 12 का 12। इस शर्त पर द्यूत क्रीड़ा शुरू हुई और हारना था युधिष्ठिर को, तो निश्चित था हारे। और जब हारे तो हुआ कि भैया अब तो तुम लोग कहाँ इंद्रप्रस्थ जा रहे हो, अब वन को सिधारो, वन को जाओ। तो पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन जाने को प्रस्थित हुए। बात रह गई माता कुंती का कि उनका क्या होगा। अब उनकी इतनी वृद्धावस्था थी, चलने की स्थिति नहीं थी, वो वन वन भटक नहीं सकती थी। तो विदुर जी उनको अपने घर ले गए और महाराज युधिष्ठिर कहे कि जरा हम इंद्रप्रस्थ जाएं, अपने सेवकों, अपने परिजनों को, और बहुत से ब्राह्मण वहाँ हमारे अतिथि बन के बैठे हैं, उनकी व्यवस्था करके तब हम वन को जाएंगे। तो उनको आदेश मिल गया। तो इंद्रप्रस्थ आए और इंद्रप्रस्थ में अपने नौकरों, चाकरों, परिचरों को यथाशक्य उनको पुरस्कार दे करके, उनको धन दे करके, ताकि उनका गुजर बसर हो सके। और फिर ब्राह्मणों से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप लोग, अब कहना तो बड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन हम अब वन को जा रहे हैं, पांचों पांडव द्रौपदी सहित। तो आप लोग चाहें तो अपने अपने आवास को, घर को जा सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण अड़ गए, नहीं नहीं, हम आपके साथ चलेंगे, हम भी वन चलेंगे आपके साथ। और आहार प्रकरण एक आता है महाभारत में, उसमें दिया है कि युधिष्ठिर के साथ 10,000 ब्राह्मण वन में रहते थे। धौम ऋषि जो हैं, इनके पुरोहित थे। धौम ने कहा कि हम तो तुम लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे, हम भी तुम लोगों के साथ वन को चलेंगे। अब युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई। चिंता इस बात की हुई कि हम लोगों को अपना पेट भरना ही मुश्किल है, ऊपर से 10,000 ब्राह्मण लोग, क्या खाएं क्या खिलाएंगे। ये लोग साथ जाने के लिए तैयार हैं, मान ही नहीं रहे हैं। चिंता में मगन बैठे हैं युधिष्ठिर जी। ब्राह्मण हट पर बैठे, नहीं हम लोग साथ चलेंगे, हम लोग आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। उसी समय व्यास देव जी आते हैं, भगवान व्यास, और युधिष्ठिर को छिदेत दे के कहते हैं, सुनो, तुम सूर्य की उपासना करो। भगवान सूर्य अन्न के दाता हैं, पोषण के देवता हैं। भगवान सूर्य की उपासना करो तो भगवान सूर्य तुमको, तुम्हारी इस समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य करेंगे। तो व्यास देव जी की बात मान करके, और व्यास देव जी जो है ना, युधिष्ठिर को सूर्य की उपासना के लिए सूर्य के 100 नाम बताते हैं और कहते हैं कि 100 नामों का स्मरण करो। 100 नामों का कीर्तन करके, जैसे कि राम नाम का कीर्तन किया जाता है, वैसे सूर्य के इन 100 नामों का कीर्तन करो तो सूर्यदेव प्रसन्न होंगे, और जो सूर्यदेव प्रसन्न होंगे तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। तब सूर्यदेव का जो 100 नाम था, अब देखो हमको याद तो है नहीं है। अब हम मेहनत करके उस 100 नाम याद करें।
इससे बढ़िया है कि 100 नाम आप लोगों को महाभारत हमारे सामने खुला है, पढ़ के सुना दें। और सुनना जरूरी है। फिर कहाँ आपको सूर्य के 100 नाम सुनने को मिलेंगे क्या? 12 नाम से लोग काम चला लेते हैं। सूर्य के 12 नामों का तो रोज लोग जाप करते ही हैं, जल देते समय सूर्य के 12 नामों को लेते हैं, लेकिन सूर्य के 100 नाम किसको याद रहते हैं? तो आज कथा के प्रसंग में सूर्य का ये 100 नाम आ गया, जो व्यास देव जी युधिष्ठिर को देते हैं। और वो नाम ये हैं: सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, गभस्तिमान, अज, काल, मृत्यु, धाता, प्रभाकर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश स्वरूप। ये 5 नाम नहीं है, एक ही नाम है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश स्वरूप। सोम, बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल, इंद्र, विवस्वान, दीप्तांश, शुचि, शौर्य, शनैश्चर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, स्कंद, यम, वैद्युत, अग्नि, जाठर अग्नि। जाठर अग्नि एक नाम है। ऐंधन अग्नि, तेजस्पति, धर्मध्वज, वेदकर्ता, वेदांग, वेदवाहन, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, कला, काष्ठा, मुहूर्त, क्षमा, छपा, याम, क्षण, संवत्सर कर, अश्वस्थ, कालचक्र, विभावसु, शाश्वत पुरुष, योगी, व्यक्त, अव्यक्त, सनातन, कालाध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, तमोनुद, वरुण, सागर, अंश, जीमूत, जीवन, अरिहा, भूताश्रेय, भूतपति, सर्वलोक नमस्कृत, स्रष्टा, संवर्तक, वाहिनी, सर्वादि, अलोलुप, अनंत, कपिल, भानु, कामद, सर्वतोमुख, क्षय, विशाल, वरद, सर्वधातु निषेचिता, मन, सुपर्ण, भूतादि, शीघ्र, प्राणधारक, धन्वंतरि, धूमकेतु, आदिदेव, अदितिपुत्र, द्वादशात्मा, अरविंदाक्ष, माता पिता पितामह स्वरूप एक नाम है। माता पिता पितामह स्वरूप इतना मिला कि एक नाम है। स्वर्ग द्वार, प्रजा द्वार, मोक्ष द्वार, त्रिविष्टप, देहकर्ता, प्रशांत आत्मा, विश्वात्मा, विश्वतो मुख, चराचरात्मा, सूक्षात्मा, मैत्रेय और करुणान्वित। ये 100 नाम सूर्य को बताए गए, कि इस सूर्य का बताए गए। और कहा गया कि इन नामों से सूर्य का जाप करिए, सूर्य का स्मरण करिए। तो धौम ऋषि के निर्देशन में, अपने पुरोहित के निर्देशन में, युधिष्ठिर ने संकल्प लेकर सूर्य पूजा का, सतनाम का कीर्तन शुरू किया। इससे भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहे, वरम ब्रूहि, वर मांगो भाई, तुम्हारे जब से मैं प्रसन्न हूँ। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे सामने एक समस्या है प्रभु, आप तो पोषण देव हैं, सबका पोषण करने वाले हैं। रोज रोज आप लोग भी प्रार्थना करते हो ना, ओम विश्वान देव शवितुः दुर्तानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। यह सूर्यदेव की ही पूजा है, सूर्यदेव की ही रोज प्रार्थना हम लोग करते हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हमारे साथ ब्राह्मण लोग मान नहीं रहे हैं, हमारे अतिथि हैं, अतिथियों को हम जबरदस्ती विदा भी नहीं कर सकते, और हम लोगों को बन जाने के लिए हम लोग अपशब्द हैं। ये ब्राह्मण देवता लोग भी हमारे साथ बन जाने को तैयार हैं। तो इन लोगों के भोजन का प्रबंध कैसे हो प्रभु, यही हमारे सामने समस्या है। तो सूर्यदेव ने
एक तांबे का पात्र दिया, तसला तसला टाइप, और कहा लो ये अक्षय पात्र है, इसमें भोजन पकाओगे, और जब तक तुम स्वयं भोजन नहीं करोगे और द्रौपदी भोजन नहीं कर लेगी, उससे पहले चाहे जितने लोगों को आप चाहोगे भोजन कराओगे, ये अक्षय पात्र का भोजन कम नहीं होगा। लेकिन जब द्रौपदी स्वयं भोजन कर लेगी तो फिर उस समय के लिए ये अक्षय पात्र जो है वो रिक्त हो जाएगा, फिर दूसरे समय में फिर इसमें वह शक्ति आ जाएगी। तब ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, अक्षय पात्र लेकर के चले, और सारे ब्राह्मण और धौम ऋषि सब युधिष्ठिर लोग के साथ रहे, और चारों भाई और द्रौपदी के साथ वन को चल दिए। तो इधर विदुर जो है बहुत झगड़ पड़ते हैं धृतराष्ट्र से, तो धृतराष्ट्र भी इनको निकाल देते हैं अपने राज्य से बाहर। लेकिन बाद में तो विदुर भी अब वहाँ चले जाते हैं जहाँ पांडव लोग निवास करते हैं, वन में, काम्यक वन में। बाद में धृतराष्ट्र को लगा कि तो बहुत गलती की विदुर को निकाल करके, तो फिर विदुर को मनाने के लिए अपना दूत भेजते हैं, विदुर फिर आ जाते हैं। फिर एक राक्षस जो है ये पांडवों का रास्ता रोक करके रास्ते में खड़ा हो जाता है? उस राक्षस का नाम है किरमीर। तो ये बड़ा भयंकर राक्षस, ये जो बकासुर का रिश्तेदार अपने को बताता है और हिडिंब का मित्र बताता है, और पांडवों का रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है काम्यक वन में प्रवेश करने से पहले, और कहता है कि मैं भीम को मार डालूंगा क्योंकि इन्होंने मेरे मित्र बकासुर को मारा और हिडिंब को भी मारा है। ये कह के वो भीम के ऊपर आक्रमण करता है। उसका नाम है किरमीर। दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध होता है और वृक्षों से युद्ध होता है। दोनों एक दूसरे पर वृक्ष उखाड़ उखाड़ करके फेंकते हैं। दोनों अतुल बलशाली हैं। बड़ा लंबे समय तक इन दोनों का युद्ध चलता है। अंत में भीम के हाथों वह राक्षस मारा जाता है। और इसके बाद पांडव काम्यक वन में आकर के अपना आवास वहाँ बनाते हैं। भगवान स्वयं कृष्ण जी को जब पता चलता है कि पांडवों को वनवास हो गया, फिर वन में चले गए, तो वो रथ पर बैठ करके फिर आते हैं काम्यक वन में, इन सबों से भेंट करते हैं। तो द्रौपदी वहाँ रो रो के उसके साथ जो भी सभा में हुआ था उस सब हाल सुनाती है। यहाँ एक बड़ी विचित्र बात हमको लगती है महाभारत के मूल ग्रंथ में, और इसके आधार पर हमको लगता है कि द्रौपदी के चीरहरण की कथा क्षेपक है, क्योंकि द्रौपदी के साथ उस सभा में जो जो हुआ था वो सब कृष्ण को बताती है, लेकिन उसके चीरहरण का प्रयास हुआ यह नहीं बताती। जबकि यह तो सबसे बड़ा अत्याचार है ना, सबसे पहले उसको बताना चाहिए। और जब आप द्रौपदी के चीरहरण का वाला प्रकरण पढ़ेंगे महाभारत में, तो इस बात पर विचार हो रहा था कि क्या द्रौपदी जो है उसको हारना युधिष्ठिर का धर्म सम्मत है कि अधर्म सम्मत है। इस पर विचार हो रहा है, तब तक द्रौपदी के चीरहरण वाला प्रकरण आ जाता है और कुछ श्लोक इसमें दिए जाते हैं। इसके बाद फिर वहीं से प्रकरण शुरू होता है कि धर्म सम्मत है कि अधर्म सम्मत है। अब फिर चीरहरण की कोई चर्चा नहीं होती है। तो हमें लगता है कि दुर्योधन को अत्यधिक अत्याचारी दिखाने के लिए ये कथा जोड़ दी गई हो। क्यों? क्योंकि यहाँ जब द्रौपदी भगवान कृष्ण से अपना सब दुखड़ा रोती है तो ये नहीं बताती है कि उसके चीरहरण का प्रयास किया गया। और भगवान क्या कहते हैं कि मैं दुर्योधन के उस द्यूत सभा में क्यों नहीं आ सका, क्योंकि उस समय सालों ने द्वारिका पर आक्रमण कर दिया था और मैं उस युद्ध में संलग्न था और मैंने उस युद्ध में उसका वध किया। इसीलिए मैं दूसरी जगह व्यस्त रहा
और तुम लोगों के ये दूध खिला वाले समारोह में मैं आ नहीं सका। हैं? तो महाभारत में बहुत सी कथाएं जोड़ जोड़ करके लिखी गई हैं। आगे भी जहाँ जहाँ इस तरह की कोई बात होगी तो हम आप लोगों को बताएंगे। हैं? तो भगवान कृष्ण वहाँ से फिर वापस लौट आते हैं। अब इसके बाद अर्जुन जो है, ये सभा पर्व खत्म हो गया है, अब वन पर्व चल रहा है। तो अर्जुन जो है युधिष्ठिर से विदा मांग करके तपस्या करने के लिए हिमालय की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे अभी और इस कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए और शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी और दिव्यास्त्र अर्जित करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। तो युधिष्ठिर से अनुमति लेकर के अर्जुन तपस्या करने के लिए वन में जाते हैं और वहाँ बड़ी घोर तपस्या करते हैं। महाभारत में लिखा है कि वे डाभ के वस्त्र, दंड, मृगछाला और कमंडल धारण करके आनंद पूर्वक तपस्या करने लगे। पहले महीने में उन्होंने 3-3 दिन पर पेड़ों से गिरे सूखे पत्ते खाए, दूसरे महीने में 6-6 दिन पर और तीसरे महीने में 15-15 दिन पर पेड़ों से गिरे हुए सूखे पत्ते खाए। चौथे महीने में बाँह उठाकर पैर के अंगूठे की नोक के बल पर निराधार खड़े हो गए और केवल हवा पीकर तपस्या करने लगे। नित्य जल में स्नान करने के कारण उनकी जटाएं पीली पीली हो गई थीं। तो भगवान शिव के मन में इच्छा हुई कि हमारे क्षेत्र में आके ये अर्जुन इतना घोर तपस्या कर रहा था, तो जरा इसके बल और पौरुष का परीक्षा लेना जरूरी है। तो भगवान भील का वेश बनाए, भगवान शिव भील का वेश बनाए और आकर के क्या देख रहे हैं कि एक राक्षस जो है वह शूकर का रूप धारण करके और अर्जुन पर घात लगा करके उनको मार डालना चाहता है। अर्जुन ने भी शूकर को देख लिया, शूकर का, और उसी तरह भगवान शिव भी वहाँ भील का वेश बना के पहुँचे। तो दोनों ने उस शूकर पर अपना बाण चलाया, अर्जुन ने भी और भील वेशधारी भगवान शिव ने भी, और दोनों का बाण एक साथ जा कर के उस शूकर को लगा, शूकर का प्राणांत हो गया। तो अब भगवान शिव में, जो कि भील वेशधारी अर्जुन को शिव नहीं जान रहे हैं, और अर्जुन में इस बात पर बहस हो गई कि शूकर हमारे बाण से मरा है, भगवान शिव कह रहे हैं हमारे बाण से मरा है। और ये बहस जो है वो युद्ध के स्तर पर आ गई, दोनों युद्ध के लिए तैयार हो गए, है ना। फिर अर्जुन जो है भगवान शिव पर जो भील बने हुए थे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, लेकिन भगवान जो शिव हैं वो अर्जुन के बाणों को हाथ से पकड़ पकड़ के तोड़ तोड़ के फेंक देते थे। इसके बाद भगवान ने, अर्जुन के सारे बाण खत्म हो गए, तो धनुष के नोक से उन्होंने भगवान शिव पर जो भील बने हुए थे, ये किरातार्जुनीयम युद्ध बड़ा प्रसिद्ध है, भगवान शिव का अर्जुन के साथ युद्ध है। तो धनुष के नोक से भगवान शिव पर प्रहार किया, तो भगवान ने उनका धनुष भी पकड़ के छीन लिया। फिर अर्जुन तलवार उठाते हैं, भगवान शिव तलवार भी छीन लेते हैं, और इसके बाद वो अर्जुन पर प्रहार करते हैं, अर्जुन मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। तो इस बात जब अर्जुन को थोड़ी देर बाद जब होश आता है तो कहते हैं कि भाई आप कौन हो, आप भील नहीं हो सकते। इस तरह का युद्ध मेरे सामने भगवान शिव के अलावा और इंद्र के अलावा कोई दूसरा कर नहीं सकता है। आप भील नहीं हो, आप हो कौन, आप मुझे बताएं।
तो भगवान शिव ने अपना स्वरूप दिखाया कि मैं शिव हूँ और तुम्हारी परीक्षा से प्रसन्न, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के और तुम्हारे वीरता का और शौर्य का दर्शन करने के लिए आया था। फिर वहाँ भगवान शिव जो हैं कहते हैं तुम मुझसे कोई वर मांग लो। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं तो शस्त्र के प्राप्ति के लिए ही तपस्या कर रहा था, और जब आप आ ही गए हो तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे अपना पशुपतास्त्र दे दीजिए। भगवान शिव अब कह ही चुके थे तो उन्होंने अपना पशुपतास्त्र दिया और ये चेतावनी दी कि देखो इसका प्रयोग कभी दुर्बल पर मत करना, अनावश्यक मत करना है। ये वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड का नाश कर सकती है। ये शक्ति यहाँ से तुम्हारे पास आ गई, लेकिन इसको संयम के साथ इसका प्रयोग करना, और ज़रूरत ना हो तो इसका प्रयोग मत करना। क्योंकि अब तुम्हारे लिए कोई भी अभिजीत नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। ये पशुपतास्त्र के बल पर तुम जिसको चाहो पराजित कर सकते हो, पराभूत कर सकते हो। तो भगवान शिव से पशुपतास्त्र वहाँ मिलता है अर्जुन को, और उस पशुपतास्त्र लेकर के और फिर आगे उत्तर दिशा की तरफ, देवलोक की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें इंद्र का दर्शन होता है, इंद्र से भेंट होती है। तो इंद्र से भेंट होती है, इंद्र के वो पुत्र ही हैं, तो इंद्र उनको लेकर के अपने इंद्रलोक में चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जो प्रकरण घटित होता है उर्वशी आदि के साथ, वो कथा कल आप लोगों को कल नहीं परसों आप लोगों को सुनाएंगे। कल तो चलेगा प्रश्नोपनिषद। तो ये वन पर्व महाभारत का आ गया है और वन पर्व की कथा चल रही है। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।